आप लौटिएगा उस पर, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया है। जब डिबेट हम ओपन करेंगे अपनी बात रखिएगा। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी सर, ये जो कार्रवाई हुई है या भारत के नियमों को नहीं मानने के खिलाफ अब जो अधिकार दिए गए थे ट्विटर को, वो जो छीन लिया है भारत सरकार ने, इसके मतलब और मायने आम लोगों की भाषा में पवन दुग्गल जी क्या निकाले जाए? इसके मायने बहुत साफ है। अगर आप आग के अंदर कूद रहे हैं और आपको कानून ने एक फायर प्रोटेक्शन सूट दे रखा है, तो लाजमी सी बात है कि आग आप तक नहीं पहुंच सकती। ये सुरक्षा कवच ऑलरेडी कानून ने सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रखा था। लेकिन ये जो हनीमून जो चल रहा था इन सर्विस प्रोवाइडर्स का 2009 से 2021 तक, वो हनीमून कहीं ना कहीं तो बंद होना था। वो बंद हुआ 2021 फरवरी में, जब केंद्रीय सरकार आईटी रूल्स लेकर आई। ये आईटी रूल्स 2021 अनिवार्य हैं। कहते हैं कि साहब, अगर आप मेरे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, वो आपसे छीन लिया जाएगा। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आप एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल लीगल एंटिटी बन जाएंगे। आपको हर लीगल एक्शन को डिफेंड करना पड़ेगा, आप पर मुकदमे होंगे, एफआईआर दर्ज होंगी। दूसरी बात कि अब आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। आपके टॉप मैनेजमेंट को हम अरेस्ट कर पाएंगे, उन्हें जेल भेज पाएंगे, सजा दे पाएंगे। तो जब ये कहानियां आनी शुरू हुई, अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं बातें कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें 90 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने 90 दिन के समय में अधिकांश लोगों ने कंप्लाई किया। ट्विटर ने कहा कि हम 90 दिनों के बाद भी कंप्लाई नहीं करते, लेकिन हाँ, हम वचनबद्ध हैं आपके प्रति, इसलिए हम कंप्लाई करने की मंशा रखते हैं। अब वो कानून में बात बनती नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, क्योंकि बहुत सारे सवाल गौरव भाटिया जी विपक्षी पार्टियों ने आपके ऊपर उठाए हैं, इस वजह से सीधे आपके पास आते हुए। लेकिन पवन दुग्गल जी ने भी काफी ज्यादा अहम बातें कही हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, या तमाम ऐसी कंपनियां जो विदेश की हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जैसे ही इस नियम को लागू किया गया, बाकी लोगों की ओर से माना गया उस पर सरकार के साथ आपसी वार्ता करके। लेकिन चूंकि ट्विटर की ओर से बार बार इस पूरे मामले में उस तरह का रुख नहीं अपनाया गया, इस वजह से उसके अधिकारों को छीन लिया गया है। लेकिन गौरव भाटिया जी, एक तरफ अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इस घटना से समझा जा सकता है। सलमान निजामी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता बीजेपी के भी हैं जो इस तरह की खबरें प्रसारित करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच सिर्फ ट्विटर का ही नहीं, क्या बीजेपी का भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है? चित्रा जी, थोड़ा समय दे दीजिएगा, 3-4 वक्ता हैं, उन सबकी बात का उत्तर देना है। सबसे पहले जो पवन जी ने कहा, कोई भी कानून का ज्ञाता होगा और संविधान में आस्था होगी तो यही बात कहेगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना और ऐसा लगा, उनको लगता है ट्विटर है तो वो हमारे संविधान से ऊपर है। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती। तो मैं बताऊंगा किस तरह से द्वेषपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एफआईआर कहते हुए कि मैनिपुलेटिव मीडिया और गलत टूल किट डाली है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस एफआईआर पे रोक लगाई। रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और संबित पात्रा हमारे साथी हैं उनके मामले में। और इनसे ये पूछिए कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी बिना तथ्यों की जानकारी लिए, और मेरे हाथ में देखिए गाजियाबाद पुलिस का स्पष्टीकरण है जिसमें उन्होंने बताया ये धार्मिक का मामला नहीं है कि यहाँ सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, बल्कि ये दो गुटों में आपसी जो उनके मतभेद हैं उसका मामला है। ये स्पष्टीकरण राहुल गांधी ने क्यों नहीं देखा? और वो बात करते हैं कि भाई सच्चे राम भक्त कौन होते हैं, तो क्या सच्चे राम भक्त वो होते हैं जो बंद गले के सूट पे जनेऊ पहन लेते हैं, या कहते हैं मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, या भगवान राम को काल्पनिक बता देते हैं? खैर, ये तो हुई राहुल गांधी की बात। दूसरी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने करी, उन्होंने 2 बातें उठाई। उन्होंने कहा कि जब